बाबा साहब जी के जयंती के अवसर पर मान्यवर साहब जी ने बीएसपी की स्थापना की। इसका मतलब, और बीएसपी एक मिशन भी है और राजनीतिक पार्टी भी है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मान्यवर साहब जी ने जो बाबा साहब का राजनीतिक कारभार कहीं तो भी रुक गया था, कहीं तो भी स्टॉप हो गया था, वो राजनीतिक कारभार आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब जी ने बीएसपी की स्थापना की। बीएसपी के तले हम संसद में पहुंच सकते हैं, विधानसभा में पहुंच सकते हैं, और हमारा जो हक है, राजनीतिक हक, वो हम ले सकते हैं। मैं आप सभी दर्शकों का भीम की आवाज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वेद गोवर्धन राय। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका नाम ज्योति पवार जी है, जो हमारे आज खास मेहमान बने हैं, और साथ में चंद्रपाल बौद्ध साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। कांशीराम साहब का जो संघर्ष है, और कांशीराम साहब ने जो 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, सब हमारे सामने हुआ और हम सब यह बात जानते हैं। जो आज हमारे साथ ज्योति पवार जी जुड़ी हुई है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहन जी ने कितना संघर्ष किया, अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई बहन माता पिता को छोड़ा। हमारे लिए यह जिंदा देवी के समान है। तो बहन जी के बारे में भी ज्योति पवार जी हमें बताएंगे कि बहन जी का क्या संघर्ष है, और चंद्रपाल बौद्ध साहब भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कांशीराम साहब की जन्म जयंती नजदीक आ रही है, जो 15 मार्च जन्मोत्सव। तो हम आपका स्वागत करते हैं भीम की आवाज यूट्यूब चैनल पर। तो कांशीराम साहब, बाबा साहब का हमारे जो महान पुरुष है, उनका संघर्ष जो है, आप हमारा मार्गदर्शन करें, और हमारे चैनल के जो दर्शक है उनको भी आप बताएं कि कारवां किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो आपका स्वागत है, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब जो चला रहे हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है, मैं उनका मनपूर्वक धन्यवाद कहती हूँ। और साथ में जो हमारे अंकल जी है, जो मतलब हमारे जो हमसे बड़े हैं, हमें सर प्राउड है, और हमारे मार्गदर्शक है, और हमसे मतलब ज़्यादा नॉलेज तो उनके पास में है, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके वजह से आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो जो हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को बोलने की, यहाँ तक के मतलब कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, आजादी नहीं थी। एक दौर ऐसा था कि लेडीज केवल घर के अंदर कैद थी। आज जो मैं यहाँ पे मेरी बात रख रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी महापुरुषों को त्रिवार अभिवादन करती हूँ, और जिसके बदौलत मैं यहाँ पर आई हूँ, काम करती हूँ। मतलब मैं बीएसपी के लिए काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, छोटा सा मैं प्रयास करती हूँ। सोशल मीडिया पर मेरा पेज है, और मैं बीएसपी के लिए ही काम करती हूँ। तो ये जो बीएसपी के संस्थापक है माननीय कांशीराम साहब, इनका भी बहुत बहुत हमारे लिए, जो लेडीज के लिए, मतलब बाबा साहब का जो राजनीतिक स्वप्न था, वो कहीं तो भी स्टॉप हो गया था। तो मान्यवर साहब ने वो गेस किया, मान्यवर साहब को ये किया कि भाई, अगर बाबा साहब जी ने हमारा मतलब हमको यहाँ तक पहुँचाया है, इसके चक संविधान देकर इस अवस्था तक पहुँचाया है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे कि हमारी सत्ता है क्या, हम सत्ता में आते हैं क्या, नहीं। मतलब हमारा सबसे बड़ा जो पावर है वो है संसद, उसके बाद में है विधानसभा। सत्ता में हमारी कितनी भागीदारी, हमारी सत्ता में कितनी भागीदारी है, तो ये भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्योंकि सत्ता में केवल कांग्रेस और बीजेपी ही थी, तो मान्यवर साहब ने जो पहचाना कि बाबा साहब जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जैसे वोटिंग का अधिकार बाबा साहब जी ने हमें क्यों दिया है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सत्ता में जाए और अपनी सरकार प्रस्तावित करें। लेकिन बाबा साहब जी का जो स्वप्न है, बाबा साहब जी का जो कारवा है, वो मतलब कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर वो मतलब स्टॉप कर दिया था।
तो इसीलिए मान्यवर साहब को 14 अप्रैल 1984 को उनको बीएसपी की स्थापना करनी पड़ी। कि भाई हमें बीएसपी की स्थापना क्यों करनी पड़ी? अगर सत्ता में रहती हुई कांग्रेस संविधान के ऊपर कार्य करती तो हमें बीएसपी की स्थापना करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और इसीलिए मान्यवर साहब जी ने बीएसपी की स्थापना की। वो भी आप अगर दिन देखेंगे, सबसे पहले दिन देखेंगे फोकस से 14 अप्रैल को ही किया है। मतलब 14 अप्रैल किसकी जयंती है? बाबा साहब, हमारे सबसे बड़े महापुरुष जिन्होंने हमें मतलब इतना बड़ा संविधान दिया, जिस संविधान के बदौलत आज मैं एक लेडीज होने के बाद भी यहाँ पे अपनी बात रख रही हूँ। बाबा साहब जी के जयंती के अवसर पर मान्यवर साहब जी ने बीएसपी की स्थापना की। इसका मतलब, और बीएसपी एक मिशन भी है और राजनीतिक पार्टी भी है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मान्यवर साहब जी ने जो बाबा साहब का राजनीतिक कारवाई कहीं तो भी रुक गया था, कहीं तो भी स्टॉप हो गया था, वो राजनीतिक कारवा आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब जी ने बीएसपी की स्थापना की। बीएसपी के तले हम संसद में पहुंच सकते हैं, विधानसभा में पहुंच सकते हैं, और हमारा जो हक है, राजनीतिक हक, वो हम ले सकते हैं। कांशीराम साहब ने ये भी कहा था कि जिनकी सरकारें होती है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता है। और वोट को लेकर भी कहा था कि वोट अपनी बेटी की तरह उसे संभाल के रखें। ठीक है, तो आपकी बात सही है जी। सरकार ही हमारा सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि देश में जो भी कार्य होगा वो सरकार, मतलब सरकार के हाथ में सबसे बड़ी सत्ता होती है। संसद में सब होता है। संसद में सरकार ही सबसे मतलब ये होता है ना, सरकार के हाथ में सबसे बड़ी पावर होता है, पूरा देश का पावर होता है। तो इसलिए हमको वहां पे जाना चाहिए। इसलिए मान्यवर साहब ने बीएसपी की स्थापना की थी। उसके बाद बीएसपी की स्थापना करने के बाद मान्यवर साहब जी ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो मान्यवर साहब जी का ये जो फैसला है, ये फैसला कभी भी, क्योंकि अभी फिलहाल वर्तमान में हम देखते हैं तो इतना चमचा युग जो लिखा है मान्यवर साहब जी ने, वो जो किताब लिखी है, वैसे ही कंडीशन अभी क्रिएट हो रही है। अभी हाल में ऐसी सिचुएशन है। तब भी थे मान्यवर साहब, ऐसा नहीं थी। मान्यवर साहब के टाइम में भी चमचे लोग थे। मतलब मान्यवर साहब को तो बहुत मानते हैं, लेकिन जैसे ही बहन जी का नाम सुनते हैं तो उनके मुंह में दही जम जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। ये वर्तमान की कंडीशन है। तो ये इसलिए हुआ है कि हमने, एक तो हम बहन जी के कार्य तक पहुंचे नहीं, क्योंकि बीएसपी का ऐसा है, बीएसपी फंडिंग नहीं करती न्यूज चैनलों को। जो मीडिया है, हमारा जो न्यूज चैनल है, जो इसके लिए बीएसपी कभी फंडिंग नहीं करती, क्योंकि खुद मान्यवर साहब कहकर गए कि जिस दिन कांशीराम टीवी पर दिखेगा, समझो कांशीराम बिक गया। मतलब क्या हुआ कि जिस दिन बीएसपी आपको टीवी पर दिखेगी, इसका मतलब बीएसपी कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए बहन जी भी उनके पद चिन्हों पर ही चल रही है, लेकिन वो टीवी को या फिर न्यूज चैनलों को पैसा देती नहीं। इसलिए आपको टीवी पर कभी भी बीएसपी दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि अगर टीवी पर आपने न्यूज चैनल में आपने बस 2 ही पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट चाहिए कि भाई बहन जी ने अपनी सरकार रहते हुए अंबेडकर पार्क बनाया। अगर ये भी अगर न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया जाए तो उससे बहुत बड़ा संदेश बहुजन समाज तक जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और सब बहुजन समाज जो अंबेडकर साहब को मानते हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी अगर आपने देखा होगा, आप नहीं पहुंच पाए वहां पर, तो आप प्लीज यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए क्या है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी उसके बारे में। ये भी अगर न्यूज चैनल अपने चैनलों पे इसका अगर एक मतलब प्रचार किया जाए
तो एक प्रकार का बहुजन समाज को वो जानकारी हो जाए कि बीएसपी ने कौन सा काम किया है, बस ये दो ही काम दिखाने की देरी है, तो पूरा बहुजन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और राजनीतिक लेवल पर इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये जो मनुवादी पार्टियां है इनकी बैंड बज जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मनुवादी पार्टियों की बैंड बज जाएगी, इसलिए अपनी बैंड न बजने देने के लिए वो जो मनुवादी मीडिया है वो आपको बीएसपी का, बहन जी का सच कभी नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको बीएसपी से और बहन जी से तोड़ने की कोशिश करेगा। नहीं, मीडिया की बात आपकी सही है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारी हालात जो है वो पंख टूटे पंछी के समान है, तो हमारी जो पंख है या मीडिया वह हमारे पास नहीं है। तो कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर न बिकने वाले नेता बनाना चाहते हो तो पहले न बिकने वाला समाज का हमें निर्माण करना होगा। गुजरात में भी अभी जो इलेक्शन गई, ठीक है, तो उसके काफी सारे परिणाम आए थे और बीएसपी को सफलता मिली। थानगढ़ में, मांगरोळ में, इधर धोलका में, कई सारी जगह। तो अभी गुजरात में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे हो रही है और होगा परिवर्तन, धीरे धीरे ही होता होगा। है। हाँ। तो आपको गुजरात में ऐसा क्या लग रहा है? पूरे गुजरात के लोगों को यही संदेश दूंगी कि देखिए, अगर आप मतलब सच में समाज में एकजुटता चाहते हैं तो आप जो अपना माइंड है वो माइंड उनको खुद एक तो बीएसपी तक पहुंचना पड़ेगा कि बीएसपी ने क्या काम किया, लेकिन जो लोग हैं उनका भी यही प्रयास रहना चाहिए कि भाई हम अगर इतने बिखरे हुए हैं पॉलिटिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, तो क्यों है, अगर हम राजनीतिक लेवल पर इकट्ठा हो जाए तो हमारी सरकार बन सकती है। और अगर हमको सरकार बनानी है तो हमें बीएसपी के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। हर तबके के लोग को, जो अपनी जाति व्यवस्था है, तो हर जाति के, हर तबके को, कमजोर तबके को पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और चुनाव में लड़ने का मौका भी मिलता है। तो आपको संसद में जाने का भी मौका मिलता है, विधानसभा में भी जाने का मौका मिलता है। दूसरी मनुवादी पार्टियां केवल आपको यूज करेगी। बिल्कुल सही बात। दूसरी मनुवादी पार्टियां भले ही आपको चमक धमक, पैसों का लालच, सब तरह का लालच जो चुनाव में देते हैं वो लालच देगी और अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन आपको इस लालच में आएंगे तो अपनी सरकार कभी नहीं बन पाए। तो अगर सत्ता में आना है और जो पार्टी आपको मतलब हर जाति के तबके को, हर कमजोर तबके को, लोगों को चुनाव में आपको प्रतिनिधित्व देती है, सत्ता में आपको प्रतिनिधित्व देती है, ये जो है सच्चाई, ये सच्चाई आपको ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए बखूबी कौन काम कर रहा है, जमीनी धरातल पर हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारा यूज कौन नहीं कर रहा है और हमारा यूज कौन कर रहा है, अगर ये जानेंगे तो परिवर्तन होगा। मैं बोलती हूँ, ये नहीं बोलती कि चमत्कार होगा, परिवर्तन। हाँ, अभी मैंने बोल दिया तो दूसरे दिन सत्ता तो नहीं आएगी। ये अगर हम देखेंगे कि हमारे महापुरुषों की पूरी पीढ़ी की पीढ़ी यहाँ पे चली गई, तब जाके हमको आज ये बोलने का मौका मिला है। अरे परिवर्तन तो हुआ नहीं, कल देखेंगे अरे परिवर्तन तो हुआ नहीं, हमारी सत्ता आई नहीं, विधानसभा के चुनाव आ गए, बीएसपी की सीटें नहीं आ गई, अरे परिवर्तन तो हुआ नहीं। ऐसा परिवर्तन नहीं रहता, परिवर्तन को बहुत टाइम लगता है, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे होगा। भले ही हमारे सीट नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे बहुजन महापुरुषों का जो कारवा है, काम है, वर्क है, वो बीएसपी आगे बढ़ा रही है। तो मैं कृपया सभी अपने लोगों से यही विनती करना चाहूँगी, जो गुजरात के मेरे भाई बहन है, सभी वर्गों से, चाहे वो एससी कैटेगरी से है, चाहे वो एसटी कैटेगरी से है, चाहे वो ओबीसी से है, चाहे वो जनरल से है, तो हमारा जो संविधान है इसने सबको
इसमें अपने संविधान में इंक्लूड किया है। तो एक बीएसपी ही ऐसी पार्टी है कि ये भी सभी SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल को अपना अपना प्रतिनिधित्व देती है। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि भाई अगर आपको अपना राजनीतिक हक प्राप्त करना है तो आपको बीएसपी को ही आपको अपना मतलब जो है सर्वे सर्वा मानना, उसको ही सत्ता में लाना होगा। और ये सत्ता एकाएक नहीं आएगी। आप यहाँ से जाकर 5 साल बाद अगर विधानसभा चुनाव है, अगर उस पे सीट नहीं आई तो आप निराश मत होइए, उसमें निराशा। क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ कि बुद्ध, कबीर, फुले, शाहू, इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उसके बाद में मान्यवर साहब, उसके बाद में बहन जी, अब जाके हमारी 4 बार सरकार बनी। कहाँ से कहाँ तक? बिल्कुल सही। बुद्धा से लेकर तो कितने महापुरुषों को वहां पे पूर्ण अपना समर्पण देना पड़ा। उसके बाद में हम राजनीतिक सत्ता हासिल करें 4 बार, वो भी यूपी जैसे भारत के सबसे बड़े स्टेट में, जहाँ पे मनुवादी पार्टियां और मनुवादी विचार कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए बुद्ध से लेकर बहन जी तक का सफर हमें तय करना पड़ा, तब जाके हमें राजनीतिक सत्ता हासिल हुई है। कांशीराम साहब तो कहते थे हमें भीड़ इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं आपको MLA MP नहीं बना सका तो आप फिर भी मुझे छोड़ने ही वाले हैं, तो ऐसे लोग तो सबसे पहले यहाँ से चले जाए। हम साहब से पूछेंगे कि कांशीराम साहब ने जो इतना बड़ा संदेश दिया है, तो कांशीराम साहब तो हमें बहुत सारी बातें बताकर चले गए हैं। तो 15 मार्च आ रही है, कांशीराम साहब का जन्मदिन है, और सुरेंद्रनगर में भी माता रमाबाई आम्बेडकर पुस्तकालय है, वहां पर भव्य कार्यक्रम है। वहां पर भी प्रीति बौद्ध और रविराज बौद्ध जी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है परिवर्तन किस दिशा में चल रहा है और हम कितना आगे बढ़े? वो कहते हैं कि जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी राजा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान के जरिए उन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी दिया। तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वोट, यानी कि हर इंसान का एक मत है और एक मत की वैल्यू सिर्फ एक है, न कम न ज्यादा। यानी कि 1 पर्सन 1 वोट से डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश में पैदा हुए हर इंसान, हर जाति में पैदा हुए इंसान, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, OBC हो, SC हो, ST हो, गरीब हो, अमीर हो, वो मिल मालिक हो, मिल मजदूर हो, वो राष्ट्रपति हो या रोड पे चलता हुआ कोई इंसान हो, सभी को उन्होंने जो वोट का अधिकार दिया है। और वो वोट का अधिकार दिया इतना ही नहीं, हम ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए दिया है। और प्रेस मीडिया भी ये ज्यादातर यही बताते हैं, यही वो आधी जानकारी। डॉक्टर बाबा साहब ने जो मत का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, वो सत्ता में किसी को पहुंचाने के लिए नहीं दिया है, मगर हम किसी का वोट लेकर हम राजा भी बन सकते हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको राजा बनाने का वोट का अधिकार दिया है, वो मूर्तिमंत करने के लिए माननीय कांशीराम 84 में बहुजन समाज पार्टी और मनुवादी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोट हमें दान में दे दो। और आपका कहने का मतलब ये है कि तुम वोट ले भी सकते हो। कांशीराम साहब ने जो अपनी खुद की पार्टी बनाई बहुजनों के लिए, यानी इस देश में जो बहुजन है, जो शोषित है, पीड़ित है, दबे है, कुचले, जिसपे 5000 साल से अत्याचार हो रहा है, उन सभी दबे कुचले लोगों को लेकर उन्होंने पार्टी बनाई, उसका नाम दिया बहुजन समाज पार्टी। और बहन जी को 4 बार सत्ता में देकर उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन किया, और माननीय कांशीराम साहब तो कहते हैं कि हम MP या MLA बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, MP या MLA बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया डॉक्टर बाबा साहब का कारवां रुकना नहीं। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और महिलाओं, जिसको राजा बनाने का आंदोलन है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आंदोलन है, हमारा वोट छीन लेते हैं किसी भी तरह से, हमें बहकावे में लाके, हमें दिमाग का इस्तेमाल करके गुलाम बनाकर। साहब का कहने का मतलब ये है
कि हम वोट ले भी सकते हैं। तो ये बात हमें किसी ने आज तक नहीं समझाई, ये बात हमें मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाई। तो यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं तो उसका अनुभव साहब को काफी ज्यादा है। तो जो हमारी मालवन सीट है जिला की, तो उन पर तो आप खुद लड़ चुके हैं, आपने चुनाव लड़ा था, तो आपको काफी सारा अनुभव भी है। तो आप बता सकते हैं कि आपने जो चुनाव लड़ा तो आपके सामने बीजेपी थी, उम्मीदवार भी, कैंडिडेट जो ताकतवर थे, पैसे वाले थे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो हमें रोक सकते थे। तो आपने काफी हिम्मत दिखाई। तो चंद्रपाल पौध ने जो उसका अनुभव है, जो राजनीतिक अनुभव है, तो वह हमें बता रहे। तो आप हमें यह भी थोड़ा बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। डॉक्टर बाबा साहब ने जो कहा था, इस देश में जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वो मीडिया होता है। मगर हमारे पास कोई मीडिया नहीं था, और आपने जो बहुजन का मीडिया बनाया, तो इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, बेजुबान लोगों की जो आवाज है, कभी मनोवादी मीडिया तो बताएगा नहीं, तो आप बता रहे हैं, तो हम इसलिए आपका सभी बहुजनों की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने हमारा मीडिया बनना है, क्योंकि हमारा मीडिया है जो हमारी बात रखना चाहते हैं। हमारी बात और तो कोई रखता नहीं है। वो ताकतवर नेता थे। मैंने नामांकन किया, तो बहुजन समाज पार्टी से मैंने नामांकन किया, तो मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब, बहन जी का आशीर्वाद हमारे सर पे था, और हमारे जो लोग थे वो हमारे साथ जुड़े। इसमें मेरी तो, मैं मानता हूँ, कोई ताकत नहीं है, उस समाज की ताकत है जिन्होंने मुझे ये बल प्रदान किया। और मैं शुक्रिया उस पार्टी का अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया। मेरा इलाका नहीं था, हमारे लोग भी ज्यादा नहीं थे, मगर फिर भी वहाँ मुझे 3000, बीएसपी को 3000 वोट मिला। और वहाँ का कांग्रेस का भी कैंडिडेट नहीं था, आपका भी नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे। हट गए थे, हटाया गया था उनको। तो मुझे ऐसा लगता है हटाया गया होगा या हट गया। ताकतवर नेता कुछ भी कर सकता है, मगर मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मगर वो हम दोनों ही थे। तो मैं वहाँ इसलिए लड़ सका कि जो बहन जी की जो पार्टी है, माननीय कांशीराम ने साहब ने जो बनाई, जो डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पे चल के वो हमके राजनीतिक सत्ता की ओर ले जाती है, तो उसकी बदौलत में लड़ सका। डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे तो उसके सामने कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, मनीवाद के भी लोग क्यों ना हो। नहीं, आपके उम्मीदवार को हटा दिया गया, ठीक है, अभी कांग्रेस के उसको भी हटा दिया, तो क्या आपको हटाने की कोशिश हुई थी? हाँ, मुझे ऐसा उनका फोन भी आया था कि भाई आप खींच लो, मुझ पे कोई जाति जुल्मी जैसा वगैरह कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ फोन करके ऐसा कहा था कि भाई आप आपका नामांकन वापस ले लो। तो उस वक्त मैंने उसको जो सटीक जवाब दिया था, मैंने कहा था मैं डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले नहीं, कांग्रेस बीजेपी वाला नहीं। आपको जो फोन आया था वो भाजपा वाला था। हाँ, बीजेपी वाले। जो मेरे सामने जो कैंडिडेट थे वो पप्पू का फोन आया था, और उन्होंने कहा था कि सिद्धूरिया आप अपना नामांकन वापस ले सकते हो क्या। मैंने कहा था क्यों, पहले मुझे बताइए, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं खुद करुणा मूर्ति बुद्ध विहार अपने घर पे चलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध के बाद में लोगों के सामने रखता हूँ। तो जब मैं डॉक्टर बाबा साहब के विचार पे चल के उस पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं वापस क्यों? और मुझे वापस खींचने की आप उम्मीद मत रखना। और अगर उसके अलावा अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हो तो मैं आपके साथ बातचीत, वरना आप फोन रख सकते हो। उन्होंने फोन रख दिया। हम उस समाज से आते हैं कि हमको कोई दबा नहीं सकता, और इसलिए हमारे सुरेंद्रनगर जिले में मैं ऐसा कहूँगा तो ऐसा मानेंगे प्रसन्नता की बात नहीं है, मगर वो डॉक्टर बाबा साहब की विचार का है। नहीं, जो सही है उसको आपको बोलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता, मगर जो यार सुरेंद्रनगर के लोग बोलते हैं कि इसके सामने कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके सामने इलेक्शन भी लड़ा, 3000 वोट भी मिले, तो मगर वो जो क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब के विचार पे अगर कोई चलेगा तो डॉक्टर बाबा साहब का आशीर्वाद को उनके सर पे रहेगा, तो कहीं भी चल सकता है। वो इलेक्शन हो, राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक कोई आंदोलन हो, सत्ता के सामने जाकर कहीं भी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने भी बात रख सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने हमको वो अधिकार दिया है।
वो आत्मविश्वास भी दिया। वो आत्मविश्वास दिया। उन्होंने कहा हमारा जो आंदोलन है वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहब ने एक दफा कहा था, अवर बैटल नॉट फॉर वेल्थ एंड पावर बट अवर बैटल ओनली फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारा ये संघर्ष सत्ता और संपत्ति पाने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि आत्मसम्मान जिसके साथ होगा, जिसके दिमाग में आत्मसम्मान की बात एक बार घुस गई, समझो वो सत्ता में भी जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, और वो सामाजिक काम करके जो दबे पिछड़े लोग हैं, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल है, उनका वो वॉइस भी बनेगी, उनकी आवाज भी बनेगी। पहले ज्योति पवार जी ने हमारे साथ बात की, इनकी आवाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बताया कि जो कांशीराम साहब थे किस तरह से संघर्ष किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर जो आम्बेडकर पार्क बनाया, और फिर गौतम बुद्ध जिला बनाया, काफी सारे जिले बनाए। बहुत काम किए। तो हालांकि उनके नाम भी फिर कई सरकारें आई और बदल दिए, ऐसा भी है। तो अभी गुजरात में भी ये परिवर्तन होने वाला है। जैसे हमने देखा जो ये स्थानिक स्वराज का इलेक्शन था, उनमें बहुत सारी सीटें आई। खुशी की बात है जो नवयुवक है उनको यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। अभी जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, तो हम भीम की आवाज़ यूट्यूब चैनल से गुजरात के सभी लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब के मानने वाले अनुयायियों को, बहुजन के लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध के विचार पे चलने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब का जो जन्मदिन है, उस दिन पे गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में फारचर विस्तार में 1 साल पहले त्याग मूर्ति माता रमाबाई लाइब्रेरी का ओपनिंग किया है। तो इस 15 तारीख को रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध और उसके साथ एक बहुजन विचारक पुष्पेंद्र बहुजन भी आ रहे हैं। तो सभी को मैं विनती करता हूँ, आप 15 तारीख सुरेंद्रनगर माता रमाबाई त्याग मूर्ति माता रमाबाई पुस्तकालय, वहाँ आप शाम को जरूर पधारें। साहब ने यह भी बताया कि जो माता रमाबाई आम्बेडकर पुस्तकालय है, तो वहां पर आने के लिए साहब ने निमंत्रण दिया है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप आइए। यूट्यूब चैनल जो भीम की आवाज आप सब देख रहे हैं, उन लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आने वाले 15 मार्च को जो हमारे मान्यवर साहब है उनकी जयंती है, जयंती के अवसर पर यहाँ गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले में बीएसपी का जो प्रचार प्रसार नेशनल लेवल पर करते हैं, ऐसे हमारे मिशनरी सिंगर रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध यूपी से यहाँ आने वाले हैं, यूपी से सुरेंद्रनगर जिले में आने वाले हैं। पता आपको भीम की आवाज जो चैनल चलाते हैं वो बता देंगे, लेकिन मैं सभी से निम्र निवेदन करूंगी, जो आपको मौका मिला है, मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर सुरेंद्रनगर जिले में माननीय रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए खास तौर पर आई हुई हूँ। सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो सिंगर है, जो हमारे महापुरुषों का हमें महत्व जो काम है वो बताते हैं, तो आप भी अवश्य आइए और उनको अवश्य सुनिए। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं खुद के लिए, समाज के लिए और हमारे महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाने के लिए। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और साहब ने भी जो उनका राजनीतिक अनुभव था, तो जो मालवन सीट थी उन पर चुनाव लड़े, तो जो आपके कैंडिडेट थे और जो कांग्रेस के थे सब बिक गए थे, किसी को डराया धमकाया सब हुआ, मगर साहब खड़े रहे और चुनाव लड़कर दिखाया। ये होती है विचारधारा। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है, अगर चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, अगर मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है, और मुझे अंधभक्त भी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें, मुझे अनुयायी चाहिए। मैं यही और एक छोटा सा विचार आपके सामने, सब लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि जब भी हम बाबा साहब की जयंती आती है या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन आता है, तो हम देखते हैं, अभी तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो जब बाबा साहब जी की 14 अप्रैल को जयंती आती है, तो नागपुर में आप देखेंगे इतना सारा मॉब, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है बाबा साहब के नाम पर।
हाँ, जब बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिन है वो चैत्य भूमि दादर में मनाया जाता है, इतना सारा मॉब इकट्ठा होता है बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर। अब ये बात बताइए मुझे, ये इतना सारा मॉब जब राजनीतिक लेवल पर जब चुनाव का ये आता है, माहौल आता है, तो ये मॉब जाता किधर है? हम बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, हम सत्ता में आ क्यों नहीं पाते? हमारे सत्ता में भागीदारी हम क्यों कायम नहीं कर पाते? इसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि जब भी लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव आते हैं, हम अलग अलग छोटे छोटे पार्टी या टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, या कांग्रेस बीजेपी में हमारा वोटिंग चला जाता है, यानी कि हम बिक जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता है कि बाबा साहब का और बुद्ध का जो विचार प्रणाली है, वो जो विचारधारा है, ये कौन सी पार्टी या कौन सा मिशन आगे बढ़ा रही है, अगर आप ये जान जाओगे तो आपकी जो डिवाइड नेशन है, सत्ता जो पॉलिटिकल लेवल की, जो चुनाव के वक्त आप जो डिवाइड हो जाते हैं, वो डिवाइडेशन आपका होगा नहीं, और आप जरूर आप सत्ता में आएंगे। सत्ता में न आने का कारण आप खुद भी एक है कि आपको पता ही नहीं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। बाबा साहब का और बुद्ध का जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कौन सी पार्टी कर रही है, आपको पता ही नहीं होता, और आप दूसरी पार्टियों के बहकावे में आ जाते हैं, और वोटिंग का वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये हो जाता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बिकने वाले से ज्यादा नुकसान ये बंटने वाले करे, जो राजनीतिक बटे हुए हैं, तो वो तो बिकने वाले हैं, तो ये बंटने वाले। तो आपके कहने का मतलब है, हमारा जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म एक ही होना चाहिए, SC ST OBC का। तो हमारे चैनल पर आप आए, आपको खूब खूब धन्यवाद, आपको खूब खूब साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।